अहम प्रश्न रह गया, आपने जल्दी भी है, इसका जवाब दे दो। जी 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 कोई पौधा पनपता है, जी जी उस पौधे को संभालने वाला और लगाने वाला होता है, जी सर। यानी हम आपकी भाषा में उसको क्या कहोगे, गुरु कहोगे। हाँ जी हाँ जी। वो कहाँ से कि आपको किसने संभाला? ऐसा है सर, मेरे को बचपन में तो जो शिक्षा दी मेरे पिताजियों ने दी। प्यारेलाल जी ने? जी जी, मेरे पिताजियों ने मेरे को बताया थोड़ा गाना, ये गाना बजाना। लेकिन उसके बाद जी मेरे नसीब बहुत बढ़िया थे। मेरे को एक ऐसे गुरुजी मिले जो तमाम वर्ल्ड के चैंपियन, अच्छा जी, वर्ल्ड चैंपियन, जिनको न्यू कहना न्यू कह अगर सितारों से आगे की दुनिया। अच्छा, मतलब सितारों से आगे का जहाँ, हाँ, दुनिया सितारे, जब चांद सितारे हैं जहाँ, उनसे आगे भी कोई दुनिया रहती है। अच्छा, वो थे जी मेरे गुरुजी। अच्छा, उनका नाम था उस्ताद मकबूल हुसैन कुरैशी। उस्ताद मकबूल हुसैन कुरैशी। मकबूल हुसैन कुरैशी। हाँ जी, आप संस्थापक थे दिल्ली घराने के। हाँ। और दिल्ली घराने के आप खलीफा थे। हाँ। दिल्ली घराने के आप बहुत बड़े उस्ताद थे। हाँ। आप प्रोफेसर भी थे तबले के। आप तबले के उस्ताद भी थे। आप तबले के बजायक भी थे। आप तबले के बनाने वाले भी थे। आप जैसा शायद भगवान कोई दूसरा पैदा करे। उनकी जी मैंने झूठी थालियां मांजी, उनकी जी मैंने झूठी सेवा करी, उनकी जूतियाँ साफ करी, उनके पोछे लगाए, उनके कपड़े धोए। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा, कंजावले में थे दो भाई। अच्छा, उस्ताद नानक और उस्ताद तुंगल खां। तुंगल खां जो लक्ष्मी धो रहे थे? जो लक्ष्मी धो रहे थे। लक्ष्मी के पास शुरू में बजाई नानक खां साहब ने ढोलक। अच्छा, मैन वहाँ के जो प्लेयर थे। यह छुपी हुई चीज थी हमारे लिए। हाँ, मैं बताऊंगा, इस बात को बहुत से लोगों ने नहीं मालूम। जो मैन ऑफ द मैच थे ढोलक के, कंजावले के थे, उनका नाम था उस्ताद नानक खां। नानक खां, हाँ जी, वही थे मैन, पंडित लक्ष्मीचंद के ढोलक वाले। अच्छा जी। इत्तेफाक से उन्होंने कहीं जाना पड़ गया, किसी शादी में या किसी फंक्शन में। खां साहब तुंगल जो थे वो उनके छोटे भाई थे, उनके साथ वो नकारा बजाया करते। ओहो, दोनों भाई थे? हाँ, दोनों भाई, सगे भाई। उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, तो जब तक इन्हें संभालिए पंडित लक्ष्मीचंद ने। हाँ। तो उसकी एवज में तुंगल खां साहब ढोलक बजाने लग गए। वो ढोलक वो आया कोई 15-20 दिन में, उसने देखा यार तुंगल तो ठीक बजा रहा है। हाँ। तो उसने वहां से बाइकाट कर दिया अपना, और तुंगल को सेट कर दिया। हाँ, ले तू बजा। परिवार की बात। जी 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 जी, वो सगे भाई थे। लेकिन वो जी पहले ढोलक वाले थे ऐसे जिन्होंने हरियाणा में बड़ी ख्याति प्राप्त की, दोनों भाइयों ने। अच्छा। मैन जो थे वो खां साहब नानक खां थे। उसके बाद में तुंगल हुई। तुंगल के बाद में हमारे पिताजी आए, जिन्होंने अपना बड़ा नाम किया, और वो बजाए ज्यादातर पंडित मांगे बामण के साथ, कोई 20-22 साल। अच्छा, किसने? प्यारेलाल रोने वाले ने। अच्छा, पंडित मांगेराम जी के साथ कम से कम 20-22 साल। अच्छा सर, एक मिनट में इनको एक बात बता दूं कि वो हमारे सामने पब्लिक है जी भाइयों, ये नहीं समझना ढोलक और ये कैसी बातें करने लग गए, क्योंकि जब गायक कलाकार गाता है, कोई कलाकार है, तो उस तंबू को ताड़ने वाले ये लोग होते हैं, और इन लोगों का अहम रोल होता है। और हमारा भी मकसद एक ही है, जो छुपी हुई बातें हैं, पर्दे पीछे हैं, पर्दे के ऊपर कोई और होता है, पर्दे पीछे कैसे हर कौन हर क्या है, इसलिए हमारा मकसद। हाँ बताओ सर। तो वो प्यारेलाल जी उनके बाद, मतलब तुंगल नानक के बाद वो तो लक्ष्मी के पास थे। हाँ। उसके बाद मांगे बामण का रोल आता है जी। हाँ। जो पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। हाँ। वहाँ मेरे पिताजियों ने, मतलब मेरे पिताजी थे वो। हाँ। प्यारे रोने वाले। हाँ। उनका एक मशहूर एक वो है मोनोग्राम, कह रहा है तू नहराए प्यारे रोनिया बन रहा है। हाँ हाँ। कोई बजाव है तनु कहते कि तू नहराए प्यारे रोनिया है। मतलब उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी अपनी। हाँ जी, हमने भी सुना है जी। उसके बाद वो मांगे बामण के से फिर वो पंडित रामकृष्ण व्यास के पास चले गए। अच्छा। हाँ जी, 20-22 साल वहाँ रहे। ओहो। वहाँ भी रहे जी 20-22 साल। अच्छा। और उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की। एक और थे जो हमारे राय जी धनपत जी जो थे। हाँ। उनके साथ में एक थे, बहुत बढ़िया ढोलक बजाते थे, नानक मुडलाने वाले। नानक मुडलाने वाला, वो नानक दूसरा, ये दूसरा? हाँ, वो थे नानक, वैसे थे वो थे छारा के। हाँ। जो धनपत जी के पास रहते थे। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ धनपत के तक ही सीमित रह गए थी। वो थे ऑलराउंडर। अच्छा जी, ऑलराउंडर थे जी नानक। अच्छा। उसके बाद उनका बेटा भी था सुमरे खां। उस नानक का क्या नाम लिया जी? कंजावले वाले नानक का बेटा था सुमरे खां। सुमरे खां, हाँ जी हाँ। अच्छा जी। उन्होंने भी तुलेराम के साथ ढोलक बजाई।
कई लोगों के साथ बजाई। और ये नानक जो छारा वाले थे या मुडलाने वाले, उनको वो थे तो छारा के, लेकिन मुडलाने रहा करते। हाँ, इसलिए उन्होंने धरपत के साथ बजाई। और उसने जो नानक के लड़के थे खजावले वाले के सुमरे कहाँ, उन्होंने भी राय जी धरपत के साथ ढोलक बजाई। बहुत बढ़िया ढोलक प्लेयर थे वो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैंने तो इन सब बुजुर्गों की झूठ कूठ जो है वो कलेक्शन किया। क्योंकि मैं तबले का शिष्य हूँ। मैंने दिल्ली में अपने गुरुजियों से तबला सीखा, और तबला जो है पूरे हिंदुस्तान में वो दिल्ली से निकला है जी। हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है तबला वो दिल्ली से निकला। अच्छा जी। और वो जिनसे तबला निकला था उन्हीं की मैंने धूल चाटी। उन बुजुर्गों की जूतियों की धूल चाटी मैंने, और थोड़ा सेवा करी, बड़ी सेवा करी थी उनकी। और उन्होंने मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताया, जो मैंने वो ढोलक में उतार दिया। वो तबला जी मैंने ढोलक में उतारा। अच्छा, जो तबले के गुर लिए थे, हाँ, वो ढोलक में सारे गुर ढोलक में उतार दिए। जी, कमाल कर दिया जी आपने। ये उसकी प्रभु की कृपा थी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने किसी सांग सुंग में भी काम करा? जी, मैंने सांग, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, जिसको हम रंगरूटी कहते हैं, जब कोई भर्ती होता रंगरूट के, उसने मेरी भर्ती हुई थी। हमारा भाई था एक बनवारी लाल ठेल। बनवारी लाल ठेल? हाँ जी, वो संगी वो मदीने के थे जी। मदीना यो घुमाना दो ये जी उलाना मदीना गवाने के पास। हाँ जी। उसके बाद में जी मैं फिर गया पंडित तुलेराम के पास, जो पंडित लक्ष्मी चंद के लड़के थे। वहाँ भी जी मैंने ढोलक बजाई। अच्छा। हाँ जी। उनके बाद गया मैं पंडित जयनारायण जी के पास। ओहो, कुराड़िया जी, कुराड़ वाले जो मांगेराम के शिष्य थे। हाँ, पंडित जी। हाँ जी, पंडित जी के साथ, उनके साथ भी मैंने ढोलक बजाई। उसके बाद जी मैं गया लक्ष्मी बम्बे वाले के पास। वो भी पंडित मांगे बामन के शिष्य थे। उनके साथ भी मैंने ढोलक बजाई। क्या बात है। और जी मैंने एक रामकार थे खालेट के, खालेट गांव है किधर, रेवाड़ी के पास में। खालेट। हाँ जी। वो भी बहुत अच्छे संगी थे, मैंने उनके साथ भी ढोलक बजाई। अच्छा जी। और जी आपके एक हीर के बलबीर होते थे। हीर के बलबीर दोनों भाई बहुत बढ़िया सांग करा करते। हीर का बलबीर था जी। वो था तो हीर किसने आ जाए? हीर एक जाति है जिनको आजकल यादव कहते हैं। हाँ जी, जैसे माड़ियों को सैनी कहते हैं, ऐसे वो भी एक वो जाति है। तो उनके साथ भी मैंने बजाया। कितना था जी बलबीरिया? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा वो कहाँ गए थे, लेकिन संगी बहुत अच्छे हुए। और वो पहले बनवारी लाल ठेल के शिष्य थे। किसके सांग करे आते हैं? वो चंद्रबादी के, फिर चंद्रबादी के पास चले गए थे जी वो। अच्छा, चंद्रबादी के। हाँ जी। उनके साथ भी मैंने बजाया। यानी आपने सांगियों को बहुत नजदीक से देखा है? बहुत नजदीक से, तकरीबन लोगों के साथ गाया बजाया हूँ मैं। अच्छा। जी वाह। खान साहब, इसमें आपका तबले की कला को ढोलक पे उतार दिया है। जी। ढोलक का मेरे ख्याल से इस सांग विधा में बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी, देखो ढोलक के बगैर तो सांग नहीं हो सकता जी। अच्छा जी। क्योंकि ढोलक जो है वो मेन है। ढोलक जो है, अगर ढोलक नहीं होगी तो सांग ही नहीं हो सकता। नगारे से सांग नहीं होता, एक हारमोनियम से सांग नहीं होता। ढोलक मेन है, सांग इंस्ट्रूमेंट ढोलक सांग का। सांग में सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट ढोलक है, क्योंकि वो सेंटर प्लेस में बैठता है। ढोलक वाला हमेशा सेंटर प्लेस में बैठेगा। उसके राइट में हारमोनियम वाला, लेफ्ट में हारमोनियम वाला, सरंगी वाला, उसके सामने नगारची, ये सब उसके लेफ्ट राइट होते हैं। लेकिन सेंटर प्लेस में जो बैठता है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है। ढोलक इज द स्टीयरिंग ऑफ सांग। वो जिग हैंड भी गियर घुमावेगा, नून गियर चलेगा, नून गाड़ी चलेगी। गियर और स्टीयरिंग जो है वो ढोलक के हाथ में है। मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि ढोलक बगैर सांग नहीं हो सकता। खान साहब, मेरे प्रश्न यहाँ तक बिल्कुल सीधे थे, एक परिचय के रूप में थे, वो हो गए हैं। अब मैं थोड़ा अलग टाइप के प्रश्न पूछूंगा। मुश्किल तो नहीं कैसे थे, क्यों आपके लिए तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। बताइए, अगर मुझे ध्यान होगा तो जरूर बताऊंगा। एक ढोलक है फिल्मों वाला ढोलक, बम्बई वाला ढोलक जी। एक ढोलक है सांगों वाला ढोलक जी। 2 भागों में बांट दिया। कोई तीसरे भाग में बांट सकते हैं क्या? पहले तो ये बताओ, 2 भागों में। कव्वाली में आ जाओ। दरअसल ढोलक तो कव्वाली में भी है। हाँ। और ढोलक जो है वो फिल्मी गीत में भी है। हाँ। और ढोलक जो वो सांग में भी है। इन तीनों कलाओं को तीनों जगह अलग अलग टाइप से बजाया जाता है। जी। मैं शायद इसको पहचान भी ना सकूं और बता भी ना सकूं, पर आप इसकी व्याख्या कर सको, तीनों की क्या अलग अलग क्या फर्क है इनमें? मैं बताता हूँ सर इसकी।
सांग का बाज जो है उसको हम कहते हैं जी, हमारा जो सांग का बाज है वो है हमारा देसी बाज। अच्छा। उसको हम हरियाणवी बाज भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। हरियाणवी बाज हमारा देसी बाज है। जो कव्वाली का बाज है वो कव्वाली का बाज अलग से है, हालांकि उसमें ढोलक ही बजती है कव्वाली में। मैन उसमें भी ढोलक ही है, जैसे सांग में ढोलक है ऐसे कव्वाली में भी ढोलक मैन है। यानी आप उसको बजा सकते हो? हाँ खूब मैंने बजाई भी है कव्वाली में। अच्छा, अच्छा। एक ढोलक बजती है फिल्म में, हाँ। जो गीत में बजती है। हाँ। तो वो उसमें संगीत 3 किस्म का है सर। हाँ। एक संगीत है क्लासिकल, हाँ। एक संगीत है लाइट म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, हाँ। और एक संगीत है जी फोक। हाँ। फोक में तो बजता है हमारी ढोलक, हाँ। और उसमें जो लाइट म्यूजिक जिसको हम सुगम संगीत कहते हैं उसमें बजती है, उसमें भी ढोलक बजती है। क्लासिकल में जो है ना मैन, जो वो तबला बजता है। अच्छा। उसमें ढोलक नहीं बजती। अच्छा अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक में जो है ढोलक का छोटा रूप है तो तबला छोटा रूप है, मतलब तबला जो या है नगारे का रूप है? नहीं जी, नहीं, तबला इज द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। इस रिदम का, ढोलक का, नगारे का, पखावज का, इन सब का तबला जो है वो बादशाह है। अच्छा अच्छा। बादशाह जो है वो क्लासिकल में ही बजता है। बाकी लाइट म्यूजिक में और फोक में ये बजती है ढोलक। क्लासिकल में ढोलक नहीं बजती जी। तो इसलिए आप जो है ना लाइट में या जिसको हम सुगम संगीत कहते हैं, और अपना ये जो क्या बता रहा था मैं भी आपको, फोक लाइट ना? हाँ, लाइट म्यूजिक वही है जिसको हम मतलब सुगम संगीत कहते हैं। और फोक में ये 2 जगह बजती है ढोलक। हाँ हाँ। है जी। हाँ साहब, ये जो प्रश्न थे ना, ये उन लोगों के लिए थे मेरे जैसे जो इस लाइन के बिल्कुल ही नहीं जानते। जी जी। अब कुछ लोग इस आपकी वीडियो को वो भी देखेंगे जो इसमें माहिर हैं। हाँ, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं ये कहूँगा कि देखो तबला जो है जी वो निकला है दिल्ली से, और उस दिल्ली से तबला जो है तमाम वर्ल्ड में घूम गया। क्योंकि दिल्ली जो है वो जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, ऐसा तबला दिल्ली से पैदा हुआ है, और वो पूरे मुल्क में घूम गया। तबले के अंदर सब स्टूडेंट है उसके, ढोलक वाला भी, नकारे वाला भी, डमरू वाला भी, डुगडुगी वाला भी, जो भी मतलब खाल का इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो चाहे मर्दिंग बजाता है, पखावज बजाता है, वो सब दिल्ली के अंदर आते हैं। एक किस्म की ड्राइविंग है, कार चला ले या ट्रक चला। हाँ, ड्राइविंग आ गई, उसने तो ताल देनी आ गई। जी जी जी, अच्छा। जो दिल्ली का स्टूडेंट है तबले का, वो सारी चीज जैसे कोंगो, बोंगो, पखावज, मृदंग, नाल, ये सब जो है नकारा और खंजरी, डमरू, घड़ियाल, ये सब जो है ये सब ढोलक की ही शाखाएं हैं। जिन्होंने तबले की शाखाएं, ये सब जिन्होंने तबला सीख लिया या तबले का ज्ञान हो गया, वो इन सारी चीजों को बजा लेगा। अच्छा जी। क्योंकि मैन जो है वो सर तबला है। हैवी गाड़ी चला के कुछ भी चला। हाँ, बस ये बात। अच्छा, उन लोगों के लिए ये बात है जो थोड़ा घना इसके बारे में जानते हैं। जी 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 जानते हैं। जी जी। अभी के बाद तो जी आपने अंदाजा कई साल हो गए सांग में काम करते हुए? सांग में तो जी सर मैंने मतलब ये सोच लो कि मेरी 89 में मैं टीचर लग गया था नोएडा में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। उससे पहले मैंने सन 78 से 1978 से जी 77-78 से लेके और 88 तक मैंने सांग में काम किया, समझो 10 साल। अच्छा। उस 10 साल के पीरियड में मैं 5-7 सालियों के पास गया और गया। और अब टीचर हो? मैं टीचर से भी अब सर रिटायर हो गया हूँ। और मैं एक क्लास ऑल इंडिया रेडियो से आर्टिस्ट था। रोहतक से मैंने, रोहतक में, ग्वालियर में, आगरा में और दिल्ली में इन रेडियो से मेरी प्रस्तुति भी प्रोग्राम होगी। मैंने अपने प्रोग्राम भी बजाए, क्लासिकल भी बजाया, फोक भी बजाया और लाइट भी बजाया। तीनों जगह मैंने काम किया। मतलब 3 किस्म का संगीत है, तीनों में भगवान ने मेरी लाज रखी और मैं तीनों में बजाया। अच्छा जी। हाँ जी, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और ये फोक संगीत। अच्छा जी। अच्छा जी। शास्त्रीय संगीत ना वो दूसरा नाम देवा थे के कमा दे उसको क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। हाँ जी, क्लासिकल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे खान साहब, एक अंदर के सॉफ्टवेयर, शरीर के अंदर मन है, आत्मा है, एक सॉफ्टवेयर की बात करूँगा मैं जी। हम दर्शक, हम आपके म्यूजिक का पूरा आनंद लेते हैं जी। आप
जितना हम लेते हैं जी आप उतना आनंद लेते हो या उससे कम रह जाते हो? नहीं जी, आनंद ज्यादा तो बेच लीजिए। आनंद तो हम भी बहुत ज्यादा लेते हैं, हाँ। क्योंकि जब तक वो आनंद हम नहीं लेंगे तो हम दूसरे को आनंद कैसे देंगे? अच्छा अच्छा, हमें खुद आनंद आना चाहिए, हाँ। हमें सुनने में भी बजाने में भी। यानी उमंग में भर के बजाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम खुद आनंद लेंगे ना जी, जब ऑडियंस को आनंद आएगा कि भाई क्या बात है, क्या करें। कभी ऐसा होया कि भाई साइड दे घर आ जा छोरा बुखार हो रहा है ऐसी और फिर आप बजाने लग रहे, नहीं, आपकी उमंग वहीं खत्म होगी। ऐसा नहीं हुआ जी, ऐसा नहीं हुआ आज तक, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब उस पे बैठ गए, हाँ क्योंकि ढोलक तो जो है वो सरस्वती माँ का रूप है, उस पे तो जब बैठ गए उसको चुस्कार के तो उसको अदब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको संपूर्ण करके उठना फोन फान सब बंद। सब कुछ बंद हो जाता है जी। जब तक शो चलेगा तब तक बस वो किया तो ऑडियंस सही आम है, अच्छा उसके बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। अच्छा, तो खान साहब एक पर्सन और आप तुलेराम जिया के पास रहे? हाँ जी, रहा खूब, अच्छा, खूब रहा जी तुलेराम जी के पास में। तुलेराम जिया का स्वभाव कैसा था? तुलेराम जी का स्वभाव बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया नेचर के थे। हमने तो कड़क लग गया रहा नहीं, वो कड़क की तो आप लोगों ने लगी होगी पब्लिक के लिए। लेकिन देखो, दाब बिना तो गंडा रस नहीं देता ना, थोड़ी सी तो कड़की भी चाहिए। यानी मौका देख के मौका देख के, बाकी बहुत बढ़िया थे वो, संतुलन थे उनके पास, बिल्कुल संतुलन था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने पिताजियों की इज्जत को रखा, उनके नाम को और बढ़ाया और आगे लेके गए वो। तो खान साहब आपने अपने से पलड़ी पीढ़ी वाले तबला वादक बता दिए हैं और आप हमारे सामने बैठे हो, और इस दौर में कौन चल रहा है जिसको हम ये कह सकेंगे भाई घना जरूरी है उस तबला वादक से मिल लो? कौन कौन है इस टाइम जी? देखो क्लासिकल में तो इस टाइम जो है वो जाकिर हुसैन चल रहे हैं। जाकिर हुसैन? हाँ जी हाँ, वो क्लासिकल में है। यो नाम तो मैं बचपन से सुनता हूँ, ये भी बैठे हैं हुए हाँ नहीं जी, बहुत बैठी है, बहुत बढ़िया इस टाइम वो अच्छा बजा रहे हैं। दिल्ली में? दिल्ली में वो दिल्ली में भी वो प्रोग्राम करने आते हैं, बाकी उनका रहना सहना तो आजकल अमेरिका का है। अच्छा, अमेरिका में? हाँ जी, जाकिर हुसैन। हाँ जी हाँ, मतलब अपनी अपनी बारी भर के चली गई पनिहारी, ऐसे आते रहते हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी किसी का नंबर आ गया, कभी किसी का नंबर आ हाँ जी, हाँ गया। जी। सदा नाम तो साईं का है जी। तो इस टाइम वो अच्छा बजा रहे थे, और अभी मैंने पिछले कुछ दिनों से भगवान ने मेरे को भी इज्जत दी, मैंने भी लोगों का मनोरंजन करा जैसा मुझे याद था। हाँ हाँ, मैं सेवा करी। हाँ जी, वो सी सेवा की मैंने। इसमें निपुण तो जी जिंदगी चली जाती है, इसमें निपुणता नहीं मिलती इस काम में। वैसे आप है ना, आप मर्यादा में रह के एक बात नहीं बोलते, ये जो आजकल हमारा गढ़वा बंजू चल रहा है जी और हमने भी महसूस होता है, हम दोनों गाना सुनते हैं, वो पक्का साज भी हाँ जी, और ये भी, जी जी इसमें वो आनंद नहीं आता जोश में है। और आप लोग जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं ना, कभी भी इसने बिसरांदे नहीं। क्यों नहीं बिसरांदे? आपकी मर्यादा भंग हो। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो भर लो, आ जा है बस बिसराओ ना। देखो ना, ऐसा है जी, बिसरा अलग है, हाँ, वो बिल्कुल, वो दरअसल वो उनके पास जितना जिसके पास माल होगा ना जी, वैसा तो बिकेगा ना इसमें मार्केट में। सुर कट जाते हैं ना इसमें? नहीं, इसमें दरअसल इसमें इन लोगों को ज्यादा मतलब ताल का ज्ञान भी नहीं होता। हाँ। इनकी एक सीधी है अपना और गढ़वे का बाज। अब जैसे ढोलक में तो बहुत सारी, सांग में तो कोई रूपक ताल में भी रागनी जा रही है, हाँ। कोई दादरा ताल में भी रागनी जा रही है, हाँ। और जी कोई उपदेश जपताल में भी चला जाता है, हाँ। और कोई चाचर में भी चला जाता है। अच्छा। इनके पास तो सीधा एक ही, ये तालों के नाम है? हाँ ये तालों ये के नाम बता दो। हाँ जी, ये नाम जरूरी है। ये जैसे सांग में मोस्टली जो है ना जी, कैरवा ताल, हाँ, कैरवा 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 ताल होती हाँ है। हाँ, सांग में हाँ। तकरीबन वो बजती है, मतलब जो बराबर की लय बजाती है रागनियों में, वो कैरवाई का होता हाँ है। जी। फिर होता है दादरा, दादरा ताल। दादरा ताल, उसमें भी कुछ कई रागनियां होती हैं, कुछ होती है रूपक ताल में। रूपक ताल। हाँ, जैसे मिले कोली बर के सेठ जी 12 वर्ष में फिर फिर मिले। मिले, तो वो रूपक में बजाएंगे, बरे तबील है। बरे तबील जी। हाँ। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज है। और जैसे जपताल में भी कुछ बंदिशें हैं। तालों के नाम चल रहे हैं ये सर? तालों के नाम, जपताल है जी, जपताल। हाँ जी, जपताल, रूपक ताल, कैरवा ताल, ये दादरा ताल, ये ऐसी ताल, एक ताल आते, एक ताल, एक ताल में भी कुछ कई बार हम रागनी का सार बना लेते हैं। अच्छा। रागनी वो सब तो नहीं गाते, लेकिन जो समझदार गाने वाले हैं वो तो गा लेते हैं। तो ये कुछ तालें तो होती है, लेकिन गढ़वे लेन में ये जो गढ़वा लेन है, इनमें इन तालों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ। अच्छा आपके पिताजी किसके पास संग में रहे थे? प्यारेलाल जी थे मेरे पिताजी, वो मांगेराम के साथ? हाँ, पंडित मांगेराम जी के जी साथ? जी जी, और रामकृष्ण व्यास के साथ। रामकृष्ण व्यास के साथ? हाँ, प्यारे होशियारी के साथ भी रहे वो। प्यारे होशियारे जो ये इसके याद की यहाँ के थे ना,
सलाने के। सलाने के। हाँ। जी हाँ, खीमचंद के वो शिष्य हाँ, थे, शिष्य थे। लेकिन बहुत बढ़िया गाते थे वो। हाँ। और बनवारी ठेल के पास भी रहे वो अपने जमाने में। तो उस टाइम उनका बुढ़ापा था, लेकिन उनकी जवानी जो थी वो कटी ज्यादातर पंडित मांगे बामन के साथ में और पंडित रामकृष्ण व्यास के साथ। मैं जो सोचता हूँ ना, जी उससे मेरी उसको दूर कर दो, संख्या को। जी मैंने बहुत से गाने ऐसे देखे हैं, गा तो लेंगे और सुर में भी बोल देंगे और सुर का थोड़ा घना ज्ञान भी हो जाएगा, ताल में बोल भी देंगे, पर वो यूं तो बता देंगे वो गलत हो गया, पर उन नन्नू ने बेरा के गलत हो गया। मेरे ख्याल से ऐसा ही रहा होगा जब भी सांगों के साथ के गलत हो गया, के ने तो खां साहब जाने। देखो ऐसा है सर, एक जब आदमी बेतला हो है ना, तो एक झटका सा लगे है। हाँ। झटका सा, जैसे ट्रेन ब्रेक लग गया गाड़ी के, चलती गाड़ी के, चलती गाड़ी स्पीड में चल रही है, और को आगे मान लो कोई पशु आ गया या कोई दूसरी गाड़ी आ गई और ड्राइवर ने लेना पड़ गया ब्रेक, तो झटका लगेगा ना। ऐसे ही जब बेताला होता है या बेसुरा होता है गाने वाला, तो वो झटका महसूस होगा, फीलिंग है, वो एक फील होता है कि यार यो क्यों है। बड़े सटीक जवाब दिया आपने, कति गजब का जवाब दिया। सर मेरे एक बात और पल्ले नहीं पड़ती, फिल्म में देखा ना, संगीतकार कौन, नदीम श्रवण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये दो क्यों हैं? ये एक सुर एक ताल नहीं, उसमें ये दो, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का क्या है कि एक भाई जो वो रिदम ने जाना है, रिदम का मतलब जो ढोलक तबला नाल पका बजिए, और एक भाई जाने सुर ने, जैसे कोई पेटी या वायलिन ये वो, तो वो दोनों को सुरा लेना थे, एक दूसरा प्यारेलाल पकड़ लेगा और लक्ष्मीकांत पकड़ लेगा ताल वाला। ये है। हाँ जी, ऐसे ही नदीम भी, ऐसे ही नदीम का ऐसा, श्रवण भी ऐसा, दो जो होंगे जी, वो वही अपने बांट ले हैं। अगर भाई याद जाना तू पकड़ ले, जाना पकड़, यानी कोई इंग्लिश का टीचर, कोई मैथ का, सर दोनों टीचर। गजब की है इन लोगों के पास जो कुछ है ना, सीख लो। सर ये दुनिया में जाओगे, सारे जाओगे यार, इतने बढ़िया बढ़िया जवाब दिया आपने। एक का कमेंट आ रहा था, भाई राग और रागनी में फर्क बता दे। मैं कहा राग और रागनियां मैंने तो बेरा नहीं सुनी है, 36 राग इतनी रागनी है तो सुनिए, पर राग और रागनी का फर्क, राग मैंने जो अंदाजा लाया, राग ऑटो से गाया जाता है, रागनी जो है म्यूजिक, राग म्यूजिक से गाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। दरअसल ऐसा है, राग तो है 6 और रागनी है 30। मैन जो शास्त्र में जो आए वो राग 6 आए, 6 राग, हाँ जी आए, और 30 है उनकी रागनी। जैसे मैं को राग जैसे भैरव, ललित, हिडोल, और जी आपका मालकौंस, और जी आपका मेघमल्हार, तो ये है मेन राग। हाँ, ये 6 राग हो गए। इनकी जो ये रागनी जैसे भैरवी, भीमपलासी, तोड़ी, ये इस किस्म की जो है इनकी ये रागनियां हैं। अच्छा। जैसे कोई ये लड़का, फिर उसकी लड़की, फिर उसकी पोती, फिर उसकी नवासी, देवता हो गया, देवती होगी, ये ऐसे ये निकल रही हैं। अच्छा। बाकी मेन राग 6 राग में थे, मेन राग 6 है और 30 रागनियां हैं। उन 30 रागनियां में पोते पोती, भाई देवता देवती, लड़का और भतीजा सारे सब कुछ आ गए। ये है मैन जी का साहब है। और राग जो है, राग तो वो क्लासिकल में ही गाया जाता है। राग जो है वो क्लासिकली होता है जी, फोक नहीं होता राग कभी। हाँ साहब, राग सिर्फ फीलिंग करने की चीज है कि हम बता भी सकते हैं कि राग की डेफिनेशन क्या? देखो ऐसे तो ये है कि जिसमें स्वाद आ गया वो ही राग। अच्छा। मैन तो ये जिसमें स्वाद आ गया वो ही राग। चारों चोड़पुर है, कहाँ जावे, देसी भाषा में बता दे, अंग्रेजी में। लेकिन राग का एक टाइम निश्चित किया है बुजुर्गों ने, शास्त्रों ने। अच्छा। अगर जैसे मान लो हम भैरव गाएंगे तो उसका टाइम सुबह का है। अगर हम मालकोस गाएंगे, अच्छा, टाइम के हिसाब से राग बैठ टाइम जी, उसका मालकोस गाएंगे हम तो उसका टाइम है रात का। अब इनकी जातियां भी हैं, जैसे भैरव गाएंगे तो उसकी है संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति का मतलब उसमें 7 सुर लगते हैं, सारे गामा पाधानी, उसमें 7 सुर लगे। अगर हम मालकोस गाएंगे उसकी जाति है औरब में लगते हैं 5 सुर, सा गा मा धानी।
तो जिसमें 5 सुर लग गए वो है औरव जाति, जिसमें 6 सुर लग गए वो है साड़व जाति, और जिसमें 7 सुर लग गए वो है संपूर्ण जाति। तो ये राग जो है सर, ये टाइम के हिसाब से गाए जाते हैं। आप जैसे भैरवी है, भैरवी वैसे तो कभी गा लो आप, लेकिन राग तो सुबह का है ना भैरवी। भैरवी, भय का मतलब डर और रवि का मतलब प्रकाश, हाँ। यानी अंधकार से उजाले में जब आवाज है तो उसका नाम रख दिया भैरवी। भैरवी। यानी अंधकार को मिटा के फिर उजाला उसके हो जाए। सुर बंद गए। उसके सुर बंद गए जी। समझ रहे हो ना, ये बात है। बात बिना पूछे ओहो खान साहब, एक चीज का और खुलासा हो गया आपके पास बैठने से। मैं बचपन से एक रागनी सुनता था, भैरव, उसमें एक लाइन आती है, मैंने नू नहीं बेरा हुआ रागनी कौन सी है, किसकी है, भैरव टोटे मालकोस में। मैं मालकोस मान्य आ रहा है, गाँव में बंद हो रहा है मालकोस वीर रागनी गाँव है। फिर ये रागों के नाम है तीनों। ये देखो ये मालकोस है, मालकोस। मालकोस कौस, हाँ। कौन से एक जाति है, हाँ। जैसे शिव कौंस हाँ और मालकोस, हाँ और जी आपका चंद्र कौंस, हाँ। मधु कौंस, अच्छा ये एक कौंस जो है जाति है। हाँ हाँ। और ये जातियों के नाम है। अच्छा अच्छा मैन क्या है, बाप है एक कौंस, मिनट। कौंस है जी बाप, हाँ उसके बेटे ये, जैसे माल हो गया, हाँ ये जितने मधु हो गया, हाँ शिव हो गया, शिव कौंस, माल कौंस, चंद्र कौंस और जी मधु कौंस, ये कौंस के बेटे हैं। अच्छा। मतलब मैन तो कौंस एक जाति है। अच्छा अच्छा जैसे तोड़ी, हाँ। तोड़ी एक जाति है, तो तोड़ी है, फिर गुजरी तोड़ी है, फिर नाहर तोड़ी है, फिर क्या ये नाम है? ये नाम है, ये रागों के नाम है जो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये समुद्र है जी। ये मैंने सोचा भैरव टोटे गाँव में है नाम के लिए नहीं ये नहीं बेरा गए नहीं, नाम। नहीं भैरव राग है। भाइयों किसी ने बेरा हो तो मैंने बता जरूर दियो। एक रागनी में हरण वीर बड़वासनिया का आधा भैरव टोटे मालकोस में वीर रागनी, वो पूरा का लाइन भी मेरे पूरी याद नहीं है, पर है ये तीनों नाम, ये रागों के नाम है। मैं गामा है नाम जो ना ना ना, ये राग के नाम भैरव है, इस राग, मालकोस भी राग है। तो ये जो है ये सब राग है जी। हाँ लो साहब।